किसी घटना के पीछे के कारण और उसके परिणाम को समझना एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह नियम हमें बताता है कि हर क्रिया का एक प्रतिक्रिया होती है जो अक्सर अदृश्य रहते हैं। जब हम आसमान में बादल देखते हैं तो हमें बारिश का कारण बनने वाले तत्वों का पता चलता है, जैसे कि वाष्प का संघनन। यह सही समझ हमें प्राकृतिक घटनाओं के पीछे का विज्ञान समझने में मदद करती है। इस नियम के कई उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम करता है तो उसका स्वास्थ्य बेहतर होता है। यहाँ पर व्यायाम करना एक कारण है, जबकि स्वास्थ्य में सुधार इसका परिणाम है। जब हम अपनी आदतों पर सोचते हैं तो हम देख सकते हैं कि अच्छी आदतें अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सहायता करती हैं। यह सिद्धांत केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि समाज और पर्यावरण पर भी लागू होता है। जैसे यदि कोई समुदाय वृक्षारोपण करता है तो इससे पर्यावरण में सुधार, जलवायु परिवर्तन में कमी और वन्यजीवों के संरक्षण जैसे सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। ऐसे फैसले सामूहिक रूप से दशकों तक चलते हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि कारण और परिणाम का यह पहिया कैसे चलता है। कई बार कारण और परिणाम के बीच का संबंध जटिल हो सकता है। कुछ कारण सीधे और स्पष्ट होते हैं, जबकि अन्य अप्रत्यक्ष होते हैं। जैसे प्रदूषण का स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव होने का संबंध धीरे धीरे विकसित होता है। यह संबंध समाज को सोचने पर मजबूर करता है कि मौलिक निर्णय कैसे हमारे भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हमें कारण और परिणाम के नियम को समझना चाहिए और इसे अपने निर्णयों में शामिल करना चाहिए। व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर यह नियम हमें सतर्क रहने में मदद करता है, ताकि हम समझ सकें कि हमारे छोटे से निर्णय भविष्य में विशाल परिणाम ला सकते हैं। जब हम इस नियम की सीख को अपनाते हैं तो हम अपने व्यवहार में सुधार कर सकते हैं और एक बेहतर समाज की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं।